चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ पे आए थे अपन? शिफ्टिंग स्केलिंग किया था हम लोगों ने, है ना? तो उसको पहले खत्म करते हैं, फिर शिफ्टिंग स्केलिंग को खत्म कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वाज डन, क्वेश्चन नंबर 5 वाज डन एंड 1 वाज डन। चलो, थर्ड क्वेश्चन के बारे में कुछ बता सकते हो? थर्ड क्वेश्चन के बारे में कुछ बता सकते हो ऑब्जर्वेशन से? यस, बाय द टाइम आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन। x is given to you 2 3 5 4 7. Okay, next is y data 4 6 7 8 10 and u data दिया हुआ है rxy is given to you 0.93 and u data दिया हुआ है -4 -2 0 -1 2. v data is given to you -4 -2 -1 0 and 2. चलो, बता पाओगे क्या हो सकता है आर यू भी? यस, इट इज इजी। अच्छा, चलो मुझे बताओ एक्स एंड यू के बीच में क्या रिलेशन है? यस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, एक्स से यू कैसे मिल रहा हम लोगों को? -5 करके, मतलब u इज इक्वल टू एक्स -5। एम आई राइट? और y से v कैसे मिल रहा हम लोगों को? -8 करके, v इज इक्वल टू y -8। ओके, सो क्या समझ में आया? शिफ्टिंग है या स्केलिंग है? सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है। तो अगर सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है तो तुम्हारा आर चेंज नहीं होगा, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग। देखा था ना हम लोगों ने, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उस पर सिर्फ किसका इफेक्ट हो रहा था? एक्स के कोएफिशिएंट का एंड वाई के कोएफिशिएंट का। एक्स के कोएफिशिएंट का साइन और वाई के कोएफिशिएंट का साइन अगर ऑपोजिट है तो हम लोग क्या बोलते थे कि आर का जो साइन है वो भी क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अगर एक्स के कोएफिशिएंट का साइन और वाई के कोएफिशिएंट का साइन अगर सेम है तो हम क्या बोलते थे? आर का साइन भी चेंज नहीं होगा, है ना? सो correlation coefficient RUV is equal to what? RXY. Why? Because shifting does not have any effect on correlation coefficient. Shifting does not have any effect on what? Correlation coefficient.
And that is why this R remains same. Okay, so this is the way. Now next, सेम क्वेश्चन है, बस मतलब सेम डेटा है x एंड y, बस उन्होंने u एंड v के वैल्यूज चेंज किए हैं. अभी उन्होंने u दिया है अगले क्वेश्चन में 10, 15, 25, 20, 35. v दिया हुआ है उन्होंने -24. अब तुम लोग बताओगे मुझे. -2, -1, 0 एंड 2. अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज आर यू वी. चलो बताओ जल्दी. हाउ u is obtained from x. How u is obtained from x. Can anyone tell me? Yes. How that u is obtained from x. Into 5. ओके, सो इंटू 5 करके हम लोगों को वो u मिला है. तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? यस, स्केलिंग कंसिडर करना पड़ेगा. एम आई राइट? आई विल हैव टू कंसिडर व्हाट? स्केलिंग. ठीक है, सो देखो जरा x से u की तरफ आओ. इट इज व्हाट? आई यूज सम डिफरेंट कलर. x की तरफ से u की तरफ आओ. इट इज व्हाट? इंटू 5. और y की तरफ से v की तरफ आओ. इट इज व्हाट? इंटू, एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया मैंने शायद से. हाँ, मैंने डेटा लिखने में गड़बड़ किया. -36, -42, -48 एंड -60. क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? इंटू -6. क्या बोलोगे इससे? स्केलिंग फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? यस, व्हाट आई कैन से. पहले केस में स्केलिंग फैक्टर 5 है, दूसरे केस में स्केलिंग फैक्टर -6 है. तो what conclusion I can draw from this? What conclusion I can draw from this? I can conclude that scaling factor का sign opposite है. Scaling factors have opposite sign. Therefore, RUV is equal to -RXY. कल के नोट्स रेफर करो, मैंने बताया था यहाँ वहां पे. तो RUV हमें फाइंड आउट करना है. -RXY. व्हाट इज RXY? 0.93. So it is -0.93. Okay, -0.93. Got it? Okay, all right. Next, question number 6. Question number 6. The coefficient of correlation between cost of advertisement and sales of the product on the basis of the following data. Advertise cost दिया हुआ है 75. x लेते हैं उसको 81, 85, 105, 93, 113, 121, 125. Y is given to you sales वाला data 35, 45, 59, 75, 43, 79, 87 and 95. चलो अभी हमें R फाइंड आउट करना है. अभी इसमें मैं तुम लोगों को और एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, लेकिन सॉरी उससे पहले आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट RXY बाय योर रेगुलर मेथड. व्हाट इज दैट? n into summation xi minus summation xi summation yi upon under root of n into summation xi square minus summation xi whole square under root of n into summation yi square minus summation yi whole square. चलो कोशिश करो फास्ट. चलो पहले तो इसका आंसर बताओ. n is 8. Summation xi yi 54488 minus summation xi 798 summation yi 518 upon
n into summation xi square, n into summation xi square, 8 to 120 minus summation xi whole square, 798 whole square in under root 8 into summation yi square, it is 37040 minus summation yi whole square, 518 whole square. ओके तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो यू शुड गेट आंसर एज 0.95. ओके अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मैं जो तुम लोग को बोल रही हूँ कि नया कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, तो उसमें क्या है ना, हम लोग सीखने वाले हैं शिफ्टिंग एंड स्केलिंग को सॉल्विंग में कैसे यूज किया जाए. अब वो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया कि भैया माइनस किया तो शिफ्टिंग होता है, प्लस किया तो भी शिफ्टिंग होता है, ऐड किया मतलब सब इंटू किया डिवाइड किया तो शिफ्टिंग होता है ना. ये हम लोग सीख चुके हैं. अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखो I'm going to take new variable ui. Obviously कैसे लाया था हम लोगों ने ui, शिफ्टिंग करके या फिर स्केलिंग करके या फिर दोनों करके, है ना. ये सब करके अपन ने ui लाया था. तो what is ui? 75, 81, 85, 100, 93, 113, 121 and 125. So xi minus 100 करेंगे अपन, या फिर तुम कोई भी कन्वीनियंट नंबर ले सकते हो. xi minus 100 मुझे ऐसे लग रहा है कर लेते हैं, ठीक है. तो xi minus 100 करने के बाद कितना आएगा, 75 minus 100, it is minus 25. This is what minus 19. This is what minus 15. This is what 5. This is what minus 7. This is what 13. This is what 21. And this is what 25. Okay. Next. Vi. Vi is yi minus 100. Does that number has to be one of the numbers in xi? ऐसा कुछ रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि वो जो नंबर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ये xi में से वगैरह ही चाहिए. अभी यहाँ पे 100 नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर यूज करते हैं, 35, 45, 59, 43. मुझे लग रहा है कि अपन यहाँ पे यूज करना चाहिए 60 या फिर 50 यूज कर सकते हैं. काफी सारे नंबर्स 50 के आसपास लग रहे हैं, फिर 60, दोनों में से कोई तो भी, फिर 55 ले लो बेस्ट. वो ये नंबर्स में से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम दैट डेटा, सो दैट्स नॉट द रूल. ओके सो 35 minus 55 it is minus 20. 45 minus 55 it is minus 10. 59 minus 55 it is 4. 75 minus 55 it is 20. 43 minus 55 it is how much? कितना आ रही है, 8 and 0 ना, 0 करेक्ट. एक मिनट, 8 नहीं आता. 13 minus 5 क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, 2 सॉरी 12. it is how much, 9, 4 and 2, 24, 87. It is 2 and 3. Okay, 95 it is 0 and 4. ये आ गया अपने पास डेटा. ओके अब ये डेटा आ गया अपने पास. अब ये u एंड v है ना, इसको कैसे बोलेंगे अपन, ये क्या है, शिफ्टेड डेटा. तो शिफ्टिंग का कुछ इफेक्ट होता है क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे? नहीं होता है. शिफ्टिंग का कोई भी इफेक्ट होता है क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे? नहीं होता है ना. तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इसी को अपना डेटा मानेंगे और इसी से अपन uv फाइंड आउट करेंगे. एंड योर ruv इज नथिंग बट योर rxy. Your ruv is nothing but what, your rxy. Okay, so I need to find out summation ui vi now. But be careful while finding out summation ui vi. Why? Because यहाँ पे नेगेटिव साइंस है. ओके तो तुम लोग क्या करो इस केस में, what you can do is, I guess नहीं आता है क्योंकि वैसा -25 into -20 माइनस नहीं होता है वो मतलब उसमें कंसिडर नहीं करता है वो. -25 into, okay let me check it out once.
प्लस नहीं लेता है वो डेटा, ठीक है, वो माइनस साइन कंसिडर कर लेता है. सो व्हाट यू कैन डू इज you can calculate your these you can calculate these things by calculator without taking that minus sign, because anyways वो multiplication positive होने वाला है, बट यहाँ पे multiplication negative होगा. सो एट द एंड क्या करो, MRC प्रेस करने के बाद ये 60 माइनस कर दो. जैसे कि मैं भी बताती हूँ, देखो 25 इंटू 20 m प्लस. मैंने माइनस क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि एनीवेज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा. सो 25 इंटू 20 m प्लस 25 इंटू 20 m प्लस 19 इंटू 10 m प्लस 5 इंटू 20 m प्लस 7 इंटू 12 m प्लस 13 इंटू 24 m प्लस 21 into 32 m plus 25 into 40 m plus MRC. और ये जो MRC के बाद जो आंसर आया है ना, उसमें से ये 60 माइनस कर दो, बिकॉज वो निगेटिव होगा. सो यू शुड गेट 2798. 2798. Okay, so you should get what? 2798. All right. Okay. Next, can you tell me ui square? Can you tell me summation ui square and summation vi square? Please tell me fast. Chalo फटाफट. Okay, so ui square is 2520. Sorry, vi square is 4260. And summation ui कितना आ रहा? And summation vi कितना आ रहा है, बताओ जरा. Summation vi I am talking about. एडिशन सिर्फ करना है इनका. एडिशन के टाइम नेगेटिव साइन कंसिडर करना है. हाँ, एडिशन के टाइम पे नेगेटिव साइन कंसिडर करना है. हाउ मच इज दिस, -2. ओके, एंड वी आई, समेशन वी आई, बोलो बोलो जल्दी बोलो. समेशन वी आई, हाउ मच इज दैट? $78. Okay, so yes, क्या हो जाएगा फिर अब ये, आर यू वी इज इक्वल टू एन इंटू समेशन यू आई वी आई माइनस समेशन यू आई समेशन वी आई अंडर रूट ऑफ n into summation vi square minus, sorry, n into summation ui square okay. N is what? N is what? 1 2 3 4 5 6 7 8 into summation ui vi 2798 summation ui minus 2 summation vi 78 upon under root of 8 into summation ui square, it is 2520 summation ui whole square, it is -2 whole square under root of n is what? 8. Summation ui square vi square is 4260 minus summation vi whole square, it is 78 whole square. Okay, so how much is this? 8 into 2792 कितना आता, देखो जरा, सेम आना चाहिए आंसर. चेक इट आउट, कितना आता है कैलकुलेशन, प्लीज टेल मी.
चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितना आ रहा है ये? जीरो 0.95 परफेक्ट, इट हैज टू बी 0.95। तो देखो जरा ऊपर, ऊपर आंसर क्या आया था अपना 0.95, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है अपना 0.95। सो शिफ्टिंग डज नॉट अफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिमेंबर दिस थिंग। चलो आगे वाला क्वेश्चन तुम लोग को शिफ्टिंग एंड स्केलिंग से कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्केलिंग की जरूरत पड़े तो ही कर लेना। 64, 60, 67, 59, 69, YI, 57, 60, 73, 62, 68. Yes, tell me fast. क्या लोगे? XI माइनस YI माइनस XI माइनस 60 ले लो एंड YI माइनस 60 ले लो। डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी चलेगा, मतलब तुम इस मेथड से सॉल्व करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रैक्टिस कर लो शिफ्टिंग से एक क्वेश्चन। ओके, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू यूज शिफ्टिंग स्केलिंग। कोई तुम लोगों को स्टेप्स को मार्क्स देने के लिए नहीं आएगा कि हाँ भैया इसने शिफ्टिंग स्केलिंग यूज किया है तो इसको एक में से आधा तो भी दे देते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोगों को शिफ्टिंग स्केलिंग से ही करना है। सो यस, चलो ट्राई आउट फास्ट। Okay, summation VI square, it is how much? 9 plus 169 plus 4 plus 64 is equal to 246. Okay, is equal to what? 246. So UI square and VI square, both of the things I am having. So yes, let's move to calculation. RUV is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 5 into summation UI VI minus summation UI summation VI upon under root of n into summation UI square, okay, under root n into summation VI square. चलो कोशिश करो फास्ट एंड टेल मी द आंसर। Yes. So 5 into 149 minus summation UI
कितना आया फाइनल आंसर? 0.66. वेरी गुड. ये कितना है? 11. 11 minus 1, 10, and 10 plus 9, it is 19. Summation VI 15 and 8, 23. 23 minus 3, 20. Summation UI is 19. Summation VI is 20. Whole divided by under root of 5 into summation UI square is 147. Summation UI whole square, it is 19 square under root of n into summation vi square 246 minus summation vi whole square. Oh, summation vi whole square. Okay, कितना है ये? It should be 0.66. Are you getting it or not? Yes, 0.66 मतलब वो 0.655 है ना, उस ऑप्शन को तुम लोग मार्क कर सकते हो 0.66. ऑल राइट, यस. सो ये था कैलकुलेशन. कोशिश करोगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की? चलो कोशिश करो, चलो फास्ट. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा, 66683 आ रहा है क्या? ऐसा कुछ? ओके ओके ओके. 66683 अगर आ रहा है तो यू शुड मार्क ऑप्शन बी बिकॉज इट इज क्लोजर. देखो ऐसे तो ऑप्शन आएंगे नहीं, लाइक इतने क्लोज ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, तो मेरे हिसाब से यू शुड मार्क देन बी, ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी 0.67. नो, सो अराउंड, सो यू शुड मार्क इट एज ऑप्शन बी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? तो एक्स ले लो एक को. एक को आ रहा है 0.6556, एक को आ रहा है 0.668. तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट मी चेक इट आउट. 1 into 45 into 49, 149, sorry. So it's 745. This is 380 upon, आगे का कैलकुलेशन 5 into 147, it's 735 minus 361. 735 minus 361 is coming out to be 374. 374 का रूट लिया, it is 19.339 है ना, so I'll make it as 19.34 into 5. Sorry, somehow disconnect हो गया था. 5 into 246, 1230. Okay, 5 into 246, yes, minus 400, 830. 830 का square root, it is 28.81. Okay, 745 minus 380, 365. Okay, ऊपर आ रहा है 365, नीचे देखते हैं. 19.34 into 28.81 equal to divide equal to into 365. 0 point, yes. Kajal, you are all right. It should be 0.6551. Okay, so it should be option A. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. XI डेटा है, YI डेटा है. कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो यार. 46, 45, 42, 40, 38, 35, 32. बड़ा डेटा है बहुत ज्यादा. शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज करो, आसान जाएगा. वैसे तो डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, मैं ऐसे इंसिस्ट नहीं करूंगी शिफ्टिंग एंड स्केलिंग यूज करो. कोई लोगों को शिफ्टिंग स्केलिंग नहीं पसंद आता, तो यू कैन गो डायरेक्टली. अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे क्या? चलो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, कोई इश्यूज नहीं है. अपने पास कैलकुलेटर है ना, बड़े नंबर्स का कोई डर नहीं है हमें. 28 के बाद 30 है, 25, 23, 19, 19 एंड 18. चलो कोशिश करो फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. डायरेक्टली हाउ मच इज समेशन xi yi? हाउ मच इज समेशन xi yi? आया किसी का? बोलो. समेशन xi yi.
Okay, 9983. What is summation xi square? Tell me fast. One three four five two. It's summation yi square. Tell me fast. Seven four three nine. What is summation xi? Three 360. And summation yi 265. Okay. अब लगाते हैं फॉर्मूला r is equal to n into summation xi yi minus summation xi summation yi upon under root of n into summation xi square minus summation xi whole square under root of n into summation yi square minus summation yi whole square. Okay, chalo, tell me fast. सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी वैल्यूज. n कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 into 9 983 minus summation xi कितना आया था? 360 into 265 upon under root of 10 into summation xi square कितना था? 13452 minus summation xi whole square कितना था? 360 under root of n is what? 10. Summation yi square कितना था? 743 minus summation yi whole square कितना है? 265 whole square. Okay, कितना आया फिर ये? बताओ बताओ जल्दी बताओ. Yes. नहीं आया किसी का अभी तक. 99830 minus 360 into 265 95400 upon under root of this is what 134520 minus 360 square na
360 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा वो? 129600 ना. So 134520 minus 129600, it comes out to be 4920. So इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट मुझे मिल जाएगा. Square root is 70.14. Now this is 7430 minus 265. अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है. समीशन आया है करेक्ट है क्या तुम लोगों को? देखो जरा एक बार, समीशन आया ऑल राइट. ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से पूछ रही हूँ मैं. अच्छा ये 9 है. ओके ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज 9. 70225 74390 minus 70225 4165 स्क्वायर रूट 64.54. ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 99830 minus 95400. It comes out to be 4430. Okay, it comes out to be 4430 upon 70.14 into 64.54 is equal to divide equal to into 4430. It comes out to be 0.978. That means 0.98 approx. Okay, 0.978 आ रहा है ना वो, it's 0.98. Next, question number 9. Rxy is equal to P. RUV हमें फाइंड आउट करना है. तुम बताओगे क्या हो सकता है? X is 1 2 3 4 5. Y is -6 -7 -8 -9 -10. U -2 -4 -6 -8 -10. V is -18 -21 -24 -27 -30. बता पाओगे RUV क्या हो सकता है? Yes, can you tell me what should be RUV? Can you tell me what should be RUV? चलो बताओ, कोशिश करो, at least try out, at least try to give the answer. Yes. Why is this so? माइनस पी क्यों आएगा? कौन बताएगा मुझे रीजन? What has happened? करेक्ट. हुआ क्या है इस केस में? देखो, x की अगर बात करेंगे तो u कैसे मिला है हम लोगों को? इंटू -2 करके मिला है. और v की अगर बात करेंगे तो v कैसे मिला है हम लोगों को? यस, इंटू 3 करके मिला है. सो इंटू -2 एंड इंटू 3 करके हम लोगों को मिला है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि हम लोगों को इंटू -2 एंड इंटू -3 मतलब scaling factors are opposite. Scaling factors have opposite signs. That means what? RUV is equal to minus RXY. RUV is what? Minus RXY. Okay. So RUV is minus P. Okay. RUV is equal to what? Minus P. That's all.
चलो कुछ क्वेश्चंस बाकी है अपने, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 है ना। मैंने तुम लोग को बोला था इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोग एक दो क्वेश्चंस तो देख लेते हैं क्योंकि मॉड्यूल में इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो ओके, सो डोंट टेक रिस्क, विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला उन्होंने? एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, number of persons in thousands, then number of blind persons, okay, this is what 0 to 10, this is what 10 to 20, this is what 20 to 30, this is what 30 to 40, this is what 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Okay, next number of persons in thousands, it is 90, 120, 140, 100, 80, 60, 40, 20. Okay, next number of blind persons, it is 10, 15, 18, 20, 20, 15, 12, 10 and 06. हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? देखो, we need to find out, examine whether there is any correlation between age and blindness, age of person and blindness। मतलब हम लोगों को किसको कोरिलेट करना है? एज एंड ब्लाइंडनेस को कोरिलेट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नंबर ऑफ पर्संस हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ पर्संस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं निग्लेक्ट कर सकते? क्योंकि एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्संस, इसमें से 90 में से कितने लोग ब्लाइंड है, 120 में से कितने लोग ब्लाइंड है, 140 में से कितने लोग ब्लाइंड है, 100 में से कितने लोग ब्लाइंड है, 80 में से कितने लोग ब्लाइंड है, ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। तो सीधा सीधा अपन एज इन ईयर्स लिया एंड नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन, डायरेक्टली दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हम। नंबर ऑफ पर्संस इन थाउजेंड्स, उसको हमें कांस्टेंट, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सीधा ये दो वेरिएबल, इसको एक्स लिया इसको वाई लिया, ऐसा करना गलत है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ओके, एज इन ईयर्स के केस में हमें सबसे पहले तो मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी क्योंकि वो क्लासेस है। दीज आर व्हाट? क्लासेस बेसिकली। सो मिड वैल्यूज पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो मिड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 5, दिस इज व्हाट 15, दिस इज व्हाट 25, दिस इज व्हाट 35, दिस इज व्हाट 45, दिस इज व्हाट 55, दिस इज व्हाट 65, दिस इज व्हाट 75। ओके, तो ये सारे क्या फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने? मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, now let's relate these two things. Let's relate these two things. हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्संस, नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्संस, बट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, टोटल कितने हैं? 90, 90 में से 10 ब्लाइंड, 120 में से 15 ब्लाइंड, 140 में से 80। तुम सिर्फ 10, 15, 18 ये नहीं कर सकते हो। You have to relate that these number of total number of persons with this number of blind persons. Okay, तो देखो अभी अगर सपोज मैंने ऐसे लिया नंबर ऑफ, इसको कुछ वेरिएबल लेते हैं यार, इसको कुछ क्यू लेते हैं, इसको पी लेते हैं। ओके, तो मैंने क्यू अपॉन पी किया, क्यू अपॉन पी कितना आ रहा है? 10 by 90, 15 by 120, 18 by 140, 20 by 100, then 15 by 80, then 12 by 60, then 10 by 40, then 6 by 20। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? सब कुछ डेसिमल्स में आ रहा है ना? एवरीथिंग इज कमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ decimals. So what I'm going to do, I'm going to multiply it by 100. You can multiply it by 1000 because 1000 से तुम लोग को एक थोड़ा प्रॉपर स्पेसिफिक नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से करना है, 10,000 से करना है, इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। इट वोंट अफेक्ट योर आंसर। ओके, इट वोंट अफेक्ट योर आंसर। सो आई एम कीपिंग इट एज, देखते हैं अभी कितने, मतलब नंबर जो डेसिमल्स जो आ रहे हैं वो कितने एक्सटेंट में छोटे आ रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। अभी देखो
10 डिवाइडेड बाय 90 अगर मैंने किया तो मुझे मिल रहा है 0.11. ओके, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 100. मुझे नंबर क्या मिल गया फिर? 100, सॉरी 11, 11.11, मेक इट राउंड फिगर 11. 15 डिवाइडेड बाय 120 कितना मिल रहा है? ये 125. आई विल मेक इट 12.5 इंटू 100 कर रहा है ना, सो 12.5 को अपन लिखेंगे 13. 18 डिवाइडेड बाय, यस 18 डिवाइडेड बाय 140, 12.8. इसका मतलब मुझे इसको भी 13 करना है. नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना है? ये 20. हाँ, अभी और एक चीज, इन थाउजेंड से यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 90,000 लेके फिर उसको 1 लाख से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशंस मैंने किए नहीं. ओके, मतलब कैसे बोल रही हूँ देखो, मैं ये 10 डिवाइडेड बाय 90,000, थाउजेंड्स में बोला है ना ये, सो 90,000. तो अब इसको तो यार मुझे राउंड फिगर करने के लिए काफी बड़ा नंबर लगेगा, 1 लाख अराउंड लगेगा, 1 लाख लगेगा अराउंड, है ना? सही बात है ना? तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. देखो कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 90,000, 1 2 3 इक्वल टू इनटू 1 लाख अगर करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 5, it will be 11.11. okay, so it's 11 only. okay, 15 upon 80 into 100, so it's 18.75. उसको अपन करेंगे 19. 12 डिवाइडेड बाय 60 इसको करेंगे 20. 10 डिवाइडेड बाय 40 इसको करेंगे 25. 6 डिवाइडेड बाय 20 इसको करेंगे 30. ओके, तो ये हो गया अपना व्हाट? y. अब इसको हमें रिलेट करना है. अब हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन बिटवीन x एंड y. तो ये ब्लाइंड पर्सन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इसके बीच का हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया. और अब क्या करने वाले अपन? अब ये x एंड y को रिलेट करने वाले अपन. ठीक है, x एंड y को हम लोग रिलेट करने वाले. ठीक है, चलो फिर देखते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं. अभी अब x तुम्हारा है और ये y है तुम्हारा, तो अब क्या करोगे तुम लोग? यस, समेशन एक्स आई वाई आई फाइंड आउट करोगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, समेशन वाई आई स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, समेशन एक्स आई फाइंड आउट करोगे और समेशन वाई आई फाइंड आउट करोगे. चलो बताओ फिर मुझे फटाफट वैल्यू. सो दीज आर द वैल्यूज व्हिच वी हैव. ओके, अब इसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे आर एक्स वाई. सो एन समेशन एक्स आई वाई आई minus summation xi summation yi upon under root of n summation xi square summation xi whole square n summation yi square minus summation yi whole square. ठीक है, चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी. समेशन एक्स आई वाई का वैल्यू रख दो. n कितना है अपना? यस 1 2 3 4 5 6 7 8 into summation xi yi 7105, summation xi is 320, summation yi is 151 upon under root of 8 into summation xi square is 1700 minus summation xi whole square is 320 whole square. 8 into summation yi square is how much? 3145. Summation yi whole square is what? 151 whole square. चलो कोशिश करो. So this is your next question. Okay, so चलो कोशिश करो fast and tell me the final answer. अभी x and y के values बताओ. Take 2 minutes, 2-3 minutes. You will at least require 3 minutes to solve this question. So this is the data for y. Now tell me summation xi yi fast. Won't we take the values of p?
पी के वैल्यूज लिए ना हम लोगों ने, 25/250 इंटू 100, 70/350 इंटू 100, 60/400 इंटू 100, वही तो किया हम लोगों ने। क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? साइज एंड सही तो है। अ, 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 अच्छा ओके, मैंने 12 से किया क्या उसको? ओ ओ ओ ओ ओ, इस वजह से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ओ ओ, आई एम सो सॉरी। ओके, 70 डिवाइडेड बाय करना चाहिए था। 70 डिवाइडेड बाय 350, 20, 60 डिवाइडेड बाय 400, इट्स 50। अब सही है। 16 डिवाइडेड बाय 300, 5.16 नहीं सॉरी यार, 45 डिवाइडेड बाय 300, 15, and 20 divided by 150, 13.33, तो उसको 13 ले लो। चलो फिर अब बताओ मुझे इसके आंसर्स। हाँ, आज के बाद सीधा क्लास जो होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, ठीक है? आज एक्चुअली आई एम ऑन हॉलीडेज फॉर सम डेज, सो आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे आफ्टर अ वीक, ओके? उस टाइम पे अपन सैटरडे संडे भी क्लासेस लेंगे। आई मीन संडे को भी क्लास रखूंगी मैं, थोड़ा कंपेंसेट करने के लिए। And on Friday it will be of 3 hours. अच्छा चलो ठीक है, ऑन फ्राइडे सैटरडे इट विल बी ऑफ 3 hours, देन संडे को छुट्टी, ठीक है? यस, समेशन एक्स आया है। समेशन एक्स आई स्क्वायर, बोलो। हम्म, बोलो बोलो बोलो। 1020, समेशन वाई स्क्वायर, हम्म, बोलो समेशन वाई स्क्वायर। अभी तक नहीं आया? क्यों रे, काफी टाइम दिया था मैंने तुम लोगों को। 3 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। हम्म, हम्म, समेशन एक्स आई, समेशन एक्स आई, टेल मी फर्स्ट, समेशन एक्स आई,
70. Summation yi. ओके, तो क्या है फिर आर एक्स वाई एन इंटू समीशन एक्स आई वाई आई माइनस समीशन एक्स आई समीशन वाई आई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई होल स्क्वायर एन इंटू समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन वाई आई होल स्क्वायर. How much is n? N is what? 1, 2, 3, 4, 5. 5. अरे भैया. What is summation xi yi? 1024. What is summation xi? 70. Summation yi 73 upon under root of 5 into summation xi square 1020 minus summation xi whole square. It is 70 whole square. Under root of n is 5 summation yi square 1119 minus summation yi whole square, it's 73 square. Okay, chalo yes, tell me fast. कितना आ रहा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो. यस नाया बोलो जल्दी फास्ट. 5 into 1024 5120 minus 70 into 73 5110 upon under root of 5 into 1020 5100 minus 70 square 4990 5 into 1119 5595 minus 73 into equal to 5329. Okay, 5120 minus 5110 is equal to 10 divided by under root of 5100 minus 4900. इसका square root, it comes out to be 14.42 14.14 into 5595 minus 5329 266, उसका square root 16.30. तो कितना है 16.30 into 14.14 divide equal to into 10. It's 0.043. सही है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना इसमें? तुम लोगों का यही आया है क्या आंसर? प्लीज टेल मी. आर यू गेटिंग द सेम? अरे बोलो, कुछ तो बोलो. ये आंसर मिल रहा है क्या पर? ये आंसर मिल रहा है क्या पर? हाँ ठीक है फिर, ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं. ओके